एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन सहरसा जिला विशेषाधिवेशन ग्राम खापुर अब जिला मधेपुरा में दिनांक 9/11/1952 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन नंबर 31। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनिकर। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने संतों के वचनों का पाठ सुना। आप लोगों को सुनने में प्रिय लगे, इसलिए कुछ लय और बाजा बजवाया। लय सुनकर जो अच्छा लगा हो तथा अर्थ समझकर गोता लगाते हों तो बहुत अच्छा है। यदि लय बाजा अच्छा नहीं लगता हो, केवल अर्थ को समझकर गोता लगाते हो तो यह भी अच्छा है। किंतु यदि केवल लय में आनंद हो तो वह अच्छा नहीं है। संतों की माला मेरे हृदय में है। माला में एक सुमेरु होता है। सुमेरु को टपते नहीं हैं। सुमेरु से लौटकर फिर गिनते गिनते सुमेरु तक जाते हैं। कोई भी सुमेरु को टपते नहीं हैं। मेरी माला संतों की माला है। सुमेरु में संत कबीर साहब हैं, इसलिए संत कबीर साहब का वचन मेरे पाठ में सबसे प्रथम आता है। इनको सबसे प्रथम धक्का लगा और धक्का को सह गए। जिस समय सामाजिक और धार्मिक समस्या ऐसी थी कि उसके सामने ठठना मुश्किल था, कबीर साहब ने इन धक्कों को सहा। चूल्हे पर देकर देग में उबाला गया, बांधकर हाथी के पैरों तले दबाया गया। सिकंदर लोदी का समय था, उन्होंने बहुत जबरदस्त धक्का दिया, किंतु ये सह गए और अपनी जो उक्ति थी कही, जो उक्ति उपनिषदों में है, नानक, दादू, तुलसी आदि संत कोई कम नहीं थे, किंतु पहले इन्हीं को सब धक्का सहना पड़ा। वे कहते हैं सब लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। आप लोग कहेंगे हम लोग चंद्र, सूर्य, तारे आदि के प्रकाश से प्रकाशित हैं, अनेक प्रकार की रोशनियों को जलाकर प्रकाश करते हैं, फिर अंधकार में कैसे? कहेंगे विद्या नहीं रहने के कारण, किंतु इससे भी प्रकाश नहीं होता। इतना पढ़ गए कि पढ़ने का अंतिम कर डाले, किंतु आंख बंद कर देखो तो अंधकार ही मिलेगा। छांदोग्योपनिषद में नारद की कथा है कि नारद ऋषि सनत कुमार अर्थात स्कंद के यहाँ जाकर कहने लगे मुझे आत्मज्ञान बतलाओ। तब सनत कुमार बोले पहले बतलाओ तुमने क्या सीखा है, फिर मैं बतलाता हूँ।
इस पर नारद ने कहा, मैंने इतिहास, पुराण रूपी 5वें वेद सहित ऋग्वेद प्रभृति समग्र वेद, व्याकरण, गणित, तर्क शास्त्र, काल शास्त्र, नीति शास्त्र, सभी वेदांग, धर्म शास्त्र, भूत विद्या, क्षेत्र विद्या, नक्षत्र विद्या और सर्पदेव जन विद्या प्रभृति सब कुछ पढ़ा है, परंतु जब इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ तब अब तुम्हारे यहाँ आया हूँ। इसको सुनकर सनत कुमार ने यह उत्तर दिया, तूने जो कुछ सीखा पढ़ा है वह तो सारा नाम रूपात्मक है। सच्चा ब्रह्म इस नाम रूपात्मक ब्रह्म से बहुत आगे है। विद्या का प्रकाश, बाहर का प्रकाश रहते हुए भी आत्मज्ञान नहीं होता है। अपरोक्ष ज्ञान, अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता। अनुभव को लोग विचार में ले लेते हैं, किंतु नहीं, समाधि द्वारा अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। संत कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दियन बारू रे। चिराग है, बत्ती है, आग लगा दीजिए, फुनफुना कर जलता है, फिर बुझ जाता है। यह प्रकाश क्या है? उसी प्रकार कुछ भजन करते हैं, ईश्वर की कृपा से कुछ देखने में आता है, फिर बुझ जाता है। तेल नहीं है इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, नाम का तेल दो। अर्थात प्रकाश में पहुंचकर यदि शब्द को पकड़ो तो वह स्थिर प्रकाश मिलेगा, जो बुतेगा नहीं। उसमें सूरत की बाती दो, ब्रह्म अग्नि से जलाओ। ब्रह्म ज्योति कहाँ है? संत सूरदास जी के वचन में सुना, नैन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं, हो सहज ज्योति प्रकाश। इस शरीर इंद्रिय से अपने की पहचान नहीं होती है, फिर परमात्मा को कैसे पहचानेगा? आपन ही को खोज, मिले जब राम सनेही। सहजो भाई, देह के अतिरिक्त मैं कुछ और हूँ, देह नहीं हूँ, देह में हूँ किंतु देह में अंधकार है। जैसे घर में कुछ वस्तु है किंतु घर में अंधकार है, फिर क्या देख सकेंगे? इसी प्रकार देह के अंदर अंधकार है, क्या देखेंगे? इसीलिए संत कबीर साहब अपने में प्रकाश करने के लिए कहते हैं, नाम का तेल, और सूरत की बत्ती के लिए कहते हैं। सूरत चेतन को कहते हैं। चेतन आत्मा और चेतन धार में क्या अंतर है? परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का उत्तर, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, नाम में सूरत लगाकर रखिए, चिराग जलती रहेगी। लोग कहेंगे चिराग चांद सूर्य देखते ही हैं, इससे क्या होता है? क्या होगा? जिस समय सूरत सिमटती है, स्थूल विषय में फैलाव नहीं रहता। इंद्रियों में फैलाव तब होता है जब चेतन धार इंद्रियों में रहती है। इंद्रियों में रहने पर ही पाप पुण्य कर्म करते हैं और स्वर्ग नरक भोगते हैं। इनसे निवृत्ति तभी होगी जब कोई इंद्रियों से अपनी चेतन धार को सिमट ले। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, अपने अंदर प्रकाश करो और जगमग ज्योति को निहारो। देखने से उसमें तल्लीनता आ जाएगी, पापों से छूट जाएंगे। बंगला पद में कल सुना, देखे आँखी कोनो मते कीनी ना। फिर संत कबीर साहब ने कहा, अपने काम को संभालो, अपना काम बनाना यही है। हम सबसे ऊंचे रहें, लोग नीचे रहें, अपना काम बनाना नहीं है। एक मुखिया दूसरे मुखिया को दबाना चाहते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबाना चाहते हैं, यह अपना काम बनाना नहीं है। सबसे मिलकर रहो, तभी आनंद से रहोगे। भजन करो, मन इंद्रियों से युद्ध करो। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सूर नाही।
काम वो क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा घमसान तह खेत माही, साच वो सील संतोष साही भये, नाम शमशेर तह खूब बाजे, कहे कबीर कोई जूझी है, सूरमा कायरा पीठ दे तुरत भाजे। सच्चाई, शीलता, संतोष ध्वजा है। जो सूरमा है वह लड़ाई में लड़ेगा, कायर भागेगा, उसका काम नहीं बनेगा। उन्होंने दिलासा दिया, कर्ता की गति अगम है, चल गुरु की उन्मान, धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान। काम बहुत बड़ा है। मन इंद्रियों को समेटना, अधोगति से ऊर्ध्वगति करना कठिन है, किंतु कठिन कहकर छोड़ने से काम चलने का नहीं। एमए तक पढ़ना बड़ा मुश्किल है। बच्चे से गुरुजी की मार कौन खाए, फटकार को कौन सहे, कॉलेज में कौन सड़े, यह सोचकर नहीं पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो सकता। उसको पद प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। जो पढ़ते हैं, गुरुजी की मार खाते हैं, फटकार सहते हैं, कॉलेज जाते हैं, वे विद्वान होते हैं, उनको पद प्रतिष्ठा मिलती है। उसी प्रकार यदि तुम पढ़ो, अध्यात्म ज्ञान सीखो, तो उतने ही बड़े होगे जितने बड़े संत कबीर थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्त तो मुझसे भी बड़े हैं, इतने ऊंचे दर्जे में हैं कि जिनका दर्शन मैं नहीं कर पाता। ऊंचा पद पर आसीन होना कोई साधारण काम नहीं, किंतु थोड़ा थोड़ा करते करते सरल हो जाएगा। भगवान बुद्ध का वचन, पानी की बूंदों से घड़ा को बढ़ते बढ़ते वह बढ़ जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा ध्यान करते करते पूर्णता को प्राप्त करोगे। यही अपना काम है। अपना काम बनाना क्या है, इस पर कहा। संसार में जो कोई प्रतिष्ठावान होकर हैं वही अच्छा है, प्रतिष्ठाहीन किस काम का। संसार में प्रतिष्ठा का मोल जितना है, धन का उतना नहीं। झूठे को, विषयी को प्रतिष्ठा नहीं मिलती। जो झूठे नहीं, विषयी नहीं, उनको प्रतिष्ठा मिलती है। छपड़ा के पास एक संत थे। वे बोले थे, दिन में रात होगी, इतने आदमी मरेंगे कि आदमी को आदमी नहीं फेंकेंगे। पहली बात, सूर्य ग्रहण हुआ, पूरा सूर्य डूब जाने पर अंधकार हो गया। जैसे संध्या के समय चिड़ियाँ बोलती है, चिड़ियाँ बोलने लगी। दूसरी बात, प्लेग की बीमारी हुई, जिसमें इतने लोग मरे कि लोग नहीं फेंक सकते। नगर पालिका वाले गाड़ी पर भर भर कर उन लाशों को फेंकते थे। तीसरी बात यह, देश स्वतंत्र हो जाने के कारण आजकल संत का राज्य हो गया और संत राज्य होगा। उनकी तीनों बातें मिल गई। पहली बात हुई सूर्य ग्रहण होना, अंधकार होना, चिड़ियाँ बोलना। दूसरी बात, प्लेग की इतनी बीमारी हो गई कि लोगों को फेंकना पड़ा। आजकल संत राज्य हो गया। डाकघर के टिकटों पर संतों का छाप चल रहा है। दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई, दादू जाने न कोई। अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम यगाध यगोई, सुन्नी सुन सुन के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई, दादू जाने न कोई। अंड न पिंड खंड ब्रह्मंडा, सूरत सिंध समोई, निराकार आकार न ज्योति, पूरन ब्रह्म न होई। इनके पार सार सोई पई है, मन तन गति पति खोई,
दादू दीन लीन चरणन चित, मैं उनकी सरनोई। दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई। दादू जाने न कोई। अर्थ और नहीं गोई कहना अगोई, अनिर्वचनीय। अंतर शून्यम बाहर शून्यम, त्रिभुवन शून्यम शून्यम। तीनों शून्य को जो कोई जाने, ताको पापन पुण्यम। स्थूलाकाश अंधकार का आकाश, सूक्ष्माकाश प्रकाशाकाश, कारण का आकाश शब्दाकाश। दादू दयाल जी का वचन है, शून्य 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 के पारा, अर्थात शून्य महाशून्य और भंवर गुफा के परे जो जाता है उसको पाप पुण्य नहीं लगता। त्रैगुण रहितता का गुण है, त्रैगुण का गुण नहीं है। दिव्य गुण सहित और त्रैगुण रहित होने से ईश्वर सगुण है, किंतु इस प्रकार केवल सगुण कहने से साधारण लोग ओरझा जाएंगे। इसलिए संतों ने सगुण निर्गुण तथा उसके परे कहकर समझाया। त्रैगुण सहित सगुण, त्रैगुण रहित निर्गुण तथा इन दोनों के परे भी। सगुण जड़, निर्गुण चेतन तथा इन दोनों के परे जो है वही परमात्मा है। बाहर इंद्रियों से जो हम जानते हैं स्थूल सगुण है, अंतर में प्रकाश तथा अनहद शब्द सूक्ष्म सगुण है तथा सार शब्द सार्थक निर्गुण है। सार शब्द की उपासना निर्गुण उपासना है। इसकी उपासना करने वाले इसके पार हो जाते हैं, वे निर्गुण सगुण के परे चले जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म न होई, जो प्रकृति मंडल में व्यापक है वही पूर्ण ब्रह्म है। प्रकृति व्याप्य और वह व्यापक है, किंतु प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी। जो प्रकृति के पार में है और उसे जो प्रकृति के पार में है उसे पूर्ण ब्रह्म नहीं कह सकते। किनके पार? यानी पिंड ब्रह्मांड के परे, सगुण अगुण के परे और शून्य शून्य के परे जो है वही परब्रह्म परमात्मा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।